हेलो दोस्तों, क्रिएटिव राइजिंग माइंड्स के इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं रियाज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊंगा अल्टीमेट स्कैल्प प्रो और ट्विन चार्ट इंडिकेटर के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। आइए चार्ट पे चलते हैं। आपके सामने मैंने जो लगाया है वो दोनों निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट लगे हुए हैं। देखिए यहाँ मैंने बाय फोर्स लिखा है ओल्ड अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर। इसका मतलब है कि दोनों ही चार्ट के ऊपर जो इंडिकेटर लगे हुए हैं वो अल्टीमेट स्कैल्प प्रो ही इंडिकेटर्स हैं। बट ये वाले चार्ट के ऊपर जो इंडिकेटर लगा है ये बिफोर अपडेट है और इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो आफ्टर अपडेट है। दोस्तों हमको कुछ क्वेरीज जनरेट हुई है आफ्टर द इंडिकेटर हैज बीन अपडेटेड कि सर हमारे चार्ट के ऊपर आफ्टर द इंडिकेटर इज अपडेटेड अब वो बाय सेल सिग्नल सही से प्लॉट नहीं कर रहा है या पर्टिकुलरली बाय सेल सिग्नल्स आर मिसिंग। तो मैं बताता चलूं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है और ये प्रोबेबल मोमेंटम मिलने के ऊपर आपको बाय या सेल सिग्नल चार्ट के ऊपर प्लॉट करता है। जैसे ही चार्ट के ऊपर ये प्रोबेबल बाय सेल एंट्री प्लॉट करता है उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये आपको एक एक्स क्रॉस या तो एक प्रोबेबल ट्रायंगल प्लॉट करता है, उसी के साथ आपको एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देता है। दोस्तों हम नहीं चाहते कि आपका चार्ट जो है क्लटरी हो, इसके लिए हमने आपको सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन दिया था जो ऑप्शन बताता है कि शो ओनली लेटेस्ट ट्रेड्स, जिसको आपने चेक रखा हुआ है। चेक रखने की वजह से क्या होता है कि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको सिर्फ लेटेस्ट ट्रेड्स बताता है जो कि पहले भी बताता था और बाकी के जितने भी इसके प्रीवियस हिस्टोरिकल ट्रेड्स है उनको हाइड कर देता। तो हाइड क्या करता था? तो ये हाइड करता था आपका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट्स को हाइड कर देता था। पर आपके जो प्रोबेबल बाय और सेल एंट्रीज है उनके जो प्लॉट शेप है उनको हाइड नहीं करता था। उसके वजह से क्या होता था, देखो जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को जूम आउट करता हूं, देखिए मैंने इसको जूम आउट कर दिया तो इससे तकलीफ क्या होती थी कि चार्ट के ऊपर आपको कैंडल स्टिक तो दिख नहीं रही है पर सारे ही जो प्लॉट शेप्स हैं बेसिकली ट्राइंगल और एक्स क्रॉस वो आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो भी ट्रेडर फ्रेंड्स है जिनको कुछ एनालिसिस करना है, जैसे कि कोई सपोर्ट मार्क करना है या रेजिस्टेंस मार्क करना है या कोई पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन मार्क करना है, तो इन पर्टिकुलर शेप्स की वजह से वो चार्ट बड़ा क्लटरी हो जाता था। दोस्तों ये अपडेट आने के बाद हमने क्या किया है, जैसे ही आपका पर्टिकुलर हाइड के अंदर वो एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट उनको हाइड करता था, उसी तरह अब अपडेट आने के बाद वो जितने भी प्लॉट शेप्स है उनको भी हाइड कर देता है। अब देखिए अपडेट करने के बाद इस पर्टिकुलर चार्ट को मैं जूम आउट करता हूं। देखिए आप यहाँ आपका आराम से ट्रेंड लाइन बना सकते हो, आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है वो बना सकते हो और आप अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से और आराम से कर सकते हो। चार्ट भी आपका काफी क्लीन एंड नीट दिख रहा है। तो ये रहा अपडेट आपका, जो आप बता रहे हो आपका जो बाइंग और सेलिंग का जो एंट्रीज है वो मिसिंग नहीं है, वो हिडन है बिकॉज आपका द मोमेंट ये एंट्री आ गया है तो प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जो आपके एंट्रीज है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये अपडेट आ गया और ये अपडेट से आपका चार्ट थोड़ा सा क्लीन हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो लाइंस दिख रही है पीडीएच पीडीसी और पीडीएल, ये जो है ये की लेवल्स है, हिस्टोरिक की लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके अंदर आप जब सेटिंग्स में जाके देखोगे तो आप देखोगे प्रीवियस की लेवल्स, प्रीवियस सेशन की लेवल्स जो है इसके अंदर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन का पॉसिबिलिटी नहीं थी। पर अब जो अपडेट आया है वो अपडेट के अंदर हमने क्या किया है, हमने अपडेट के अंदर देखिए प्रीवियस सेशन की लेवल्स के अंदर पहले आपको सिर्फ ये स्मॉल यानी जो इसका ये वेरिएबल है इसको आप बड़ा छोटा कर सकते थे और आपका जो की लाइन विड्थ है इसको आप मोटा पतला कर सकते थे। अब हमने आपको एक दे दिया है कि स्टाइल जो है बेसिकली उसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट देखिए हमने इसको डॉटेड लाइन कर दिया, उसकी वजह से चार्ट थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ऐसा डैश्ड ही दिखना चाहिए तो आप यहाँ जाके आप अपना पर्टिकुलर जो भी प्रेफरेंस है उसको लगा सकते हो। दूसरा दोस्तों ये पर्टिकुलर इंडिकेटर या हमारे सारे इंडिकेटर हमने कलर ऑप्टिमाइज किया है कीपिंग इन माइंड डार्क थीम। बट हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो व्हाइट बैकग्राउंड यूज करते हैं, लाइट थीम यूज करते हैं। तो उसके लिए उनका ऐसा क्वेरी थी कि सर कुछ सारे कलर्स हैं हमारे वो दिखाई नहीं देते। तो ये जो जितने भी प्रीवियस सेशन की लेवल्स है उनको भी हमने कलर ऑप्टिमाइजेशन आपके हाथ में दे दिया है। तो जैसे कि ये पर्टिकुलरली पीडीसी पीडीएल और जो भी पीडीएच आपके दिखते हैं उसको आप अपने हिसाब से कलर ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद हमने इसके अंदर आप देखोगे कि प्रीवियस इंडिकेटर है उसके अंदर हमने एक थ्रेशोल्ड ऑसिलेटर बोल के एक पर्टिकुलर पैरामीटर दिया था जो कि अब नए इंडिकेटर में हमने दो दे दिए, ऑसिलेटर लोअर थ्रेशोल्ड, ऑसिलेटर अपर थ्रेशोल्ड। एक्चुअली ये है क्या, तो ये ऐसा है कि आपका जो इंडिकेटर है उसका जो हार्ट है वो है ऑसिलेटर,
ये हमारा जो ऑसिलेटर है, दिस इज द हार्ट ऑफ द अल्टीमेट इंडिकेटर। इसके अंदर क्या है, जब भी आपका प्राइस ओवरसोल्ड जोन से बाइंग की तरफ जाता है तो ये बेरिश कलर लाल जो है ये कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाता है, और ये ग्रीन होने के बाद हम बोलते हैं कि यहाँ आपको बुलिश चेंज ओवर होना चाहिए और ऊपर बाय सिग्नल होगा तो आप बाइंग साइड में जा सकते हो। वैसे ही आप सेलिंग के लिए जब वो ओवरबॉट जोन से नीचे की तरफ आता है तो आपको बेसिकली सेलिंग एंट्री जनरेट होती है और कलर ऑफ द ऑसिलेटर ग्रीन से रेड कलर हो जाता है। तो दोस्तों प्रीवियस इंडिकेटर के अंदर हमने सिर्फ ऑसिलेटर थ्रेशोल्ड नीचे से ऊपर जाने के लिए प्लॉट किया था और वो नंबर था पैरामीटर 1। आप टूल टिप में जाके देखोगे तो उसके जो वैल्यूज है दैट इज फ्रॉम -60 टू 20। अभी भी वो -60 टू 20 है, पर हमने अभी 2 ऑसिलेटर कर दिया। मतलब जब रेड से ग्रीन होगा तो कौन से नंबर पे होना चाहिए और जब ग्रीन से रेड होगा तो कौन से नंबर पे होना चाहिए। मैं बताता चलूं कि यहाँ आपको अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू का ऑप्शन नहीं था, पर अगर क्या आप चाहते हो कि जूने ही पैरामीटर्स पे आपको चलना है और आपको अपडेटेड वाला पैरामीटर नहीं चाहिए तो आप यहाँ ऑसिलेटर को 1 कर सकते हो और यहाँ आप ऑसिलेटर को 60 कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस इसमें जब 60 से नीचे आता था तो ग्रीन से रेड हो जाता था और 1 के ऊपर जब 0 से 1 के ऊपर जाता था तो ऑसिलेटर का कलर रेड टू ग्रीन हो जाता था। तो ये हुआ ऑसिलेटर का पैरामीटर्स। दूसरा हमने क्या किया, जो शॉर्ट एमए लेंथ है बेसिकली उसको 10 से हमने 9 कर दिया है। उसके अलावा इसके अंदर हमने जो आपका जो ये बफर परसेंटेज वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट आप पहले देखोगे तो बफर परसेंटेज वैल्यू वाज 15 और इसका जो टूल टिप के अंदर हमने वेरिएबल्स दिया था डिफाइंड वैल्यू फ्रॉम 0 टू 30, उसको अभी हमने कर दिया है 0 टू 35। तो आप देखोगे जो बफर परसेंटेज बाय सेल एंट्रीज का है उसको हमने 0 टू 35 कर दिया और बाय डिफॉल्ट हमने उसको 25 दे दिया। अब इसका मतलब आप चार्ट पे मैं आपको जाके समझाता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर एंट्री है, ये पर्टिकुलर एंट्री में क्या दिखा रहा है कि इधर एक सेल वैल्यू दिया है। सेल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जो भी इंडेक्स कैंडल है उस इंडेक्स कैंडल के ऊपर जब भी सेल का पैरामीटर बनता है तो आपको एक सेल प्लॉट करके दे देता है और हमने इसका सेल पैरामीटर रखा है ओपन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल। तो जब मैंने आपको बताया कि हमने अब इसको चेंज करके 15 टू 25 कर दिया तो आपको इस पर्टिकुलर में एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि यहाँ देखिए आपका जो पैरामीटर है ये आपको कहाँ मिला है, सेल एंट्री 26,144 पे। पर जैसे ही मैं इसको 0 कर देता हूं तो 0 कर दूंगा तो ये आपको देखिए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ओपन ऑफ द कैंडल। ओपन ऑफ द कैंडल इधर देखिए आप कितना है, ओपन ऑफ द कैंडल इज 26,153। तो आपका ये देखिए 153 के ऊपर मिल गया। पर बहुत से बार यहाँ से मोमेंटम में निकल जाता है, तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर का था कि सर यहाँ तो प्राइस में एंट्री मिला ही नहीं। इसके लिए ये पर्टिकुलर चीज मैंने कस्टमर के हाथ में दे दिया है। आप सब्सक्राइबर खुद अपना एंट्री डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग के अंदर जाके अब ये बफर परसेंटेज है इसको बाय डिफॉल्ट देखिए हमने रखा है 25, है ना। आप इसको अगर समझो यहाँ देखिए 25 के बाद क्या हो रहा है, ये 25 के ऊपर 26,144 पे अगर इसको मैं 35 कर देता हूँ एग्जांपल, देखिए इसको मैंने 35 कर दिया तो 144 की जगह दिस इज कम डाउन टू 140। तो उस तरीके से आप अपना जो एंट्री लेवल है आप अपना खुद डिजाइन कर सकते हो, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो एंट्री लेवल है इसी एंट्री लेवल के लेवल के हिसाब से हमारे जो प्रोप्राइटरी कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर इंडेक्स बार के ऊपर एवरेज ट्रू रेंज को पकड़ते हुए कैलकुलेशन करते हुए आपका एंट्री लेवल जो आप डिसाइड करोगे उस बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस और जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:1 आपको टारगेट हमारा इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके दे देगा। तो होप दोस्तों मैं आपको बफर परसेंटेज का जो चेंजेस है वो समझा पाया, ऑसिलेटर का थ्रेशोल्ड समझा पाया। दूसरा एक और अपडेट आया बेसिकली कि हमने जो 9 एमए है उसके बाद उसका जो लेंथ है बेसिकली उसका 9 करने के बाद उसका विड्थ भी जो है वो 2 कर दिया। तो उससे क्या होता है, देखिए आप जो जूने इंडिकेटर में सेम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जब हम दोनों को प्लॉट करता हूँ तो यहाँ देखिए जो आपका जो छोटा वाला एमए है, शॉर्ट एमए, इसका मोटापा मैंने बढ़ा दिया तो आपको विजुअलिटी में ईजी हो जाता है। उसी तरह पहले देखिए, आप यहाँ पहले देखोगे तो ये दोनों लाइन विड्थ जो है ये पतले पतले हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा चार्ट को देखने और समझने में दिक्कत होती थी। ये पर्टिकुलर चीज अगर आपको चाहिए कि पहले जैसा ये चाहिए तो आप सेटिंग में जाके स्टाइल में जाके ये पर्टिकुलर विड्थ को आप 1 2 जो भी आप अपने हिसाब से करना है वो कर सकते हो। तो दोस्तों होप मैं आपको सारे ही अपडेट्स को बारे में बता पाया, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आपके पास हमारे नंबर्स है, आप हमको कांटेक्ट करके हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। दोस्तों अगर क्या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, जैसे हमने अपडेट्स तो बहुत सारे कर दिए, पर अगर क्या आप चाहते हैं कि कुछ और सुझाव आपके हैं उससे ये पर्टिकुलर इंडिकेटर और पावरफुल हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको आप इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में जाके वो सुझाव लिख सकते हैं, हमारी टीम उसको व्यू करेगी और अकॉर्डिंगली अगर कि वो सुझाव
बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली हम अपने आने वाले अपडेट्स के अंदर उस पर्टिकुलर सुझाव को इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, होप कि आपको ये पर्टिकुलर इंडिकेटर के अपडेट समझ में आ गए। अगर कि आपको ये इंडिकेटर अच्छा लगा और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आप अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, होप कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी इसी तरह अच्छे से चलती रहे और आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत अच्छा काम कर सको। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।